मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव पर महासंग्राम लगातार जारी है। यहाँ की जनता को एक बार फिर से अपने नेता को चुनने का मौका मिलने जा रहा है। तो क्या सोचती है यहाँ की जनता, उनके मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर वो वोट डालेगी, यही जानने की कोशिश हमारे संवाददाता ने की है। देखिए। मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा और भाजपा अपनी तैयारियां करना शुरू कर चुकी हैं। जोर आजमाइश का जो खेल है वो भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस बीच जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मैनपुरी के फेमस जैन टी स्टॉल पर। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो चाय की चुस्कियों के बीच राजनीति की जो बातें हैं उनको साझा करते हैं और यहाँ पर रोजाना राजनीति के जो चाणक्य हैं वो यहाँ बैठते हैं, अपने जो अनुभव हैं उनको साझा भी करते हैं और चाय की चुस्कियाँ भी लेते हैं। सबसे पहले जो जैन टी स्टॉल जो चलाते हैं, पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन प्रतिदिन लोग जो है आते हैं और यहाँ पर आकर चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील जैन। सुनील जी, ये बताइए कि यहाँ तो खूब राजनीतिक चर्चा होती है दिन भर, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर मैनपुरी का? मैनपुरी का माहौल क्या था, ये तो सपा का गढ़ है और यहाँ उसके अलावा और कोई माहौल है ही नहीं। यहाँ ये समाजवादी का पूरा क्षेत्र है, सपा का पूरा गढ़ है और यहाँ नेताजी की सीट हमेशा रही है यहाँ, तो यहाँ माहौल वही है साहब बस। अच्छा, इस बार जो डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं तो कुछ बीजेपी इस बार प्रयोग करेगी, तो क्या प्रयोग फेल हो जाएगा या वही रहेगा? नहीं, अनुमान तो फेल होने का ही है साहब, बीजेपी का जो भी है वो सब फेल होगा अनुमान। डिम्पल भाभी की ही सीट निकलेगी मैनपुरी से। मतलब डिम्पल भाभी जीत जाएंगे आपकी? जी हाँ। तो देखिए ये अब ये यहाँ पे चाय का स्टॉल चलाते हैं और खास बात ये है कि जैसे बनारस में पप्पू की अड़ी है, वैसे ही मैनपुरी में ये जैन टी स्टॉल है जहाँ पर लोग जो है चर्चा करते हैं और दिन प्रतिदिन यहाँ पर बैठकर अपनी बातें करते हैं। कोई सपा के पक्ष में होता है तो कोई भाजपा के, तो कोई प्रसपा के। ऐसे में तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सीधे एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद गुप्ता नाम है मेरा। गुप्ता जी, क्या माहौल चल रहा है? आप लोग चूंकि यहाँ पर रोजाना बैठते हैं, चाय चर्चा करते हैं, क्या माहौल? तो शुरुआत से समाजवादी पार्टी का रहा है और है अभी भी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, वो अलग बात है। अच्छा, क्यों नहीं कह सकते हैं ये हम जान कह नहीं सकते। ऐसा है ना, सत्ता जो पार्टी होती है, जो सत्ता में चल रही होती है, उसका वर्चस्व तो रहता ही है ना। दूसरी बात, अभी दूसरी पार्टी कैंडिडेट कौन है बीजेपी का वो पता नहीं है ना। तो मतलब ये जो है कि इस बार कुछ फेरबदल भी हो सकता है, ये आपको लगता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को भी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं किया जा सकता, वो तो बाद में पता रहेगा। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी का रुख तो अच्छा है, तो हमेशा रहा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लोग हैं, देखिए आप, चाय की चुस्कियाँ जो हैं वो ली जा रही हैं और एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ जो है इनके मन में चलता है और यहाँ पर रोज इसी तरह से चर्चा होती है। क्या नाम है आपका? अनमोल साक्य। शाक्य जी, ये बताइए, पूरे जो चुनाव है वो शाक्य पे ही डिपेंड है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी शाक्य कार्ड खेल देगी। तो आपको लगता है क्या माहौल चल रहा है, कोई बदलाव होगा या वैसे ही सपा का जो गढ़ है वही रहेगा? देखिए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ना ही पार्टियों के बारे में, ना ही वोटर के बारे में, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने जो भी उसका एजेंडा है उसमें बदलाव करना नहीं चाह रही है। और वोटर का भी, खासकर मैनपुरी के वोटर का, वो एजेंडा किसी और का लगाता है, वोट किसी और को देता है। तो इसलिए चुनाव के बाद भी स्थिति सस्पेंस में रहती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात शाक्य जी ने कहा कि झंडा किसी और का लगाता है और वोट किसी और को देता है। क्या माहौल चल रहा है? चाय की चुस्की की तरह, गर्म की तरह राजनीति हो गई है? जैसे चाय की चुस्की गर्म है, वैसे गर्म राजनीति हो गई कि कुछ सब कुछ ठंडा ठंडा है? राजनीति तो देखो गर्म है ही है, साथ ही साथ नेताजी का अभी देहांत हुआ है फिलहाल कुछ दिनों में। नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि हम उनके जीत के रूप में देंगे। और ये गढ़ जो है मैनपुरी का समाजवादी पार्टी का रहा है। यहाँ का जहाँ विकास देख लीजिए आप चले जाइए चारों तरफ से, ये समाजवादी पार्टी की देन है जो आज हम लोग जो है विकास की खूब योजना का लाभ उठा रहे हैं। और हम लोग 100% नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे उनके जीत के रूप में। देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी है, हालांकि उम्र पहले पूछ लेते हैं। कितने साल के हो भैया? 21। 21 साल के हो गए, मतलब वोटर हो? यस सर। क्या दिमाग में चल रहा है, कौन है होगा यहाँ पर? अब सर वो तो ऊपर वाला है, खैर सपोर्टिंग हम ही देंगे। आप वोट करोगे? यस। किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? जो न्याय करेगा उसका ही मुद्दों पर करेंगे। न्याय करेगा। न्याय देखिए, न्याय पसंद बच्चा है और 21 साल का बच्चा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, चाय तो अभी खत्म हो गई लग रहा? नहीं, चाय अभी आधी बाकी है। तो चाय की चुस्की जो है लेते लेते क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? क्या आजकल चर्चा चल रही है आपके दोस्तों के बीच में? सोच रहे हैं चुनाव बस नजदीक है पास में, और आप जैसे कि आप जानते हो मैनपुरी का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव होता है। पूरे राज्य और देश की नजरें इस सीट पे रहती हैं।
और देखिए फिर आगे क्या होता है कि विकास वोट जो है कैसे क्या लोग देते हैं, रोजगार या विकास के ऊपर। तो इसी के लिए डिस्कशन के लिए हम लोग यहाँ शाम के टाइम इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब सुबह और शाम जो है यहाँ पर जो है बैठकी होती है और बैठकर चर्चा होती है कि कौन यहाँ का आप जो है नया प्रतिनिधि होगा। कमांडो सेना से तो नहीं है ना? सेना से नहीं है ना? नहीं। क्या दिमाग में चल रहा है? क्योंकि लड़ाई बड़ी दिलचस्प है या कि बस एक तरफा है? एक तरफा लड़ाई है यहाँ, कोई दिलचस्प वाली बात नहीं है। यहाँ सपा का गढ़ रहा है और मैं माननीय नेताजी का बहुत नज़दीकी रहा हूँ। जो नेताजी ने यहाँ विकास कार्य किया है वो कोई नहीं करा सकता और जो नेताजी कर गए हैं वो कोई और कर नहीं सकता, इसलिए मेरा वोट नेताजी को ही जाएगा। नेताजी की बहुत बार चुनावी मैदान में है तो सिंपैथी वोट जो है वो सब जाएगा। टोटल मैं दिल से श्रद्धांजलि नेताजी को इस जीत के रूप में दूंगा। देखिए इनके